हेलो बच्चों, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 6 जिसका नाम है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। देखो, हम हेलो एल्किन और हेलो एरिन को ऑलरेडी हेलो कर चुके हैं, जिसका एक पार्ट हमने पढ़ा था। उस पार्ट में हमने इनके इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड की बात कर ली थी। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारे हेलो एल्किन्स और हमारे हेलो एरिन दिखते कैसे हैं। नेक्स्ट जब हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था तो हमने इनको मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन और ट्राई हेलो एल्किन में क्लासीफाई कर दिया था। फिर मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन में हमने इनको क्लासीफाई किया था। बाद में हमने इनका नॉमेनक्लेचर की जब बात की थी तो भाई नॉमेनक्लेचर में हमने ये देखा था कि इनके दो नेम्स होते हैं, एक था इनका IUPAC नेम और एक था इनका कॉमन नेम। उसके बाद लास्टली हमने बात करी थी नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमने ये देखा कि जो हमारा कार्बन और हमारा हैलोजन का जो बॉन्ड है वो भाई पोलर नेचर का है। और वो पोलर नेचर का क्यों था? क्योंकि हमारे कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हमारे हैलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था। तो इतनी बात तो हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि अब इनको बनाना कैसे है। देखो, हेलो एल्किन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास सिंपली 4 मेथड्स होते हैं। हम इनको एल्केन से भी बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्कोहल से भी बना सकते हैं और एल्किल हैलाइड से भी हम इनको बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे एल्केन कैसे होते हैं, हमारी एल्कीन कैसी होती है, हमारा एल्कोहल कैसा होता है और लास्टली हमारा एल्किल हैलाइड भाई कैसा होता है। तो हमें पता चला कि भाई ये कंपाउंड दिखते ऐसे हैं। ठीक है, अब हमें इनसे बनाना क्या है? हमें इनसे ये कंपाउंड बनाना है। ये है भाई RX। R बोले तो कार्बन और X बोले तो हमारा हैलोजन। ये हमें बनाना है इन सब से। तो इनको बनाने के लिए हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रिएक्शंस। देखो, इसमें जो एल्किल हैलाइड वाला पार्ट है हम उसको लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर स्पेशली नेम रिएक्शंस की हम बात करेंगे। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना, मोनो हेलो एल्केन्स की, डाई हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स की, वो सब हम एक साथ करेंगे। उससे पहले हम एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इनका फॉर्मेशन देखेंगे एल्केन से कैसे होता है। देखो, एल्केन से इनका फॉर्मेशन होता है हैलोजिनेशन की प्रेजेंस में। अब हैलोजिनेशन क्या होता है? देखो, जैसे कि नाम में है ना हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन का ब्रेकआउट। यहाँ क्या होता है? सिंपली हैलोजन जो मॉलिक्यूल है हमारा वो 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है और वो बना लेते हैं सिंपल 2 फ्री रेडिकल्स। अब मैडम, ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? देखो, मैं सिंपल आपको बताती हूँ। जैसे एक हमारा कार्ब कैटायन होता है, एक हमारा कार्ब एनायन होता है, वैसे ही हमारा होता है कार्बन फ्री रेडिकल। जब कोई कंपाउंड अपना नेगेटिव पार्ट छोड़ देता है तो हमारे पास बचता है कार्बन पॉजिटिव, मतलब कार्ब कैटायन। जब कोई कंपाउंड अपना पॉजिटिव पार्ट ले जाता है तो भाई हमारे पास बचता है कार्ब एनायन। वैसे ही क्या होता है, जब सेम एलिमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इनका ब्रेकआउट करते हैं, मतलब इन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, तब क्या होता है, ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है हमारे फ्री रेडिकल का। तो इतनी बात समझ में आई कि फ्री रेडिकल कैसे बनेगा। फ्री रेडिकल की स्पेशल बात होती है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। जब भी आप फ्री रेडिकल की रिएक्शन देखोगे हमेशा वहाँ आपको HPU लिखा मिलेगा। इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है। देखो, इस रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली हमारा कोई भी एल्केन मॉलिक्यूल हम लेते हैं और ये भाई हमारे पास है मीथेन मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि इस मॉलिक्यूल के चारों हाइड्रोजन चारों क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो बात करते हैं हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। देखो, सबसे पहले क्या होगा, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन में 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे भाई इनिशिएशन, दूसरी हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन और लास्टली हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन। और जो इस रिएक्शन की टर्मिनेशन स्टेप है वो इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है CBSE में हर बार। वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो हमारे टर्मिनेशन में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। लेकिन इस रिएक्शन को मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है और जैसे जैसे मैं रिएक्शन कर रही हूँ आपको वैसे वैसे रिएक्शन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इनिशिएशन प्रोसेस से।
देखो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर जैसे ही सनलाइट पड़ी वैसे ही क्या है, ये ब्रेक डाउन होता है और फॉर्म कर लेता है भाई हमारे क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन से एक फ्री रेडिकल, दूसरे क्लोरीन से दूसरा फ्री रेडिकल, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये बताओ कि इनिशिएशन स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला वो कौन सा है। भाई इनिशिएशन स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब आगे क्या होता है, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये सिंपल जाके हमारे एल्केन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। करें अटैक, देखो ये मेरा क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, इसने जाके किस पे अटैक किया, इधर अटैक किया। अब जैसे ही इस पर अटैक करता है वैसे क्या होता है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन अपने अपने फ्री रेडिकल्स में टूट जाते हैं। टूट गए तो हमें सिंपली मिल जाता है हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, मिथाइल का फ्री रेडिकल और ऑलरेडी हमारे पास एक है क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है RX। मतलब देखो अगर मैं CH3 और Cl को यहाँ जोड़ दूँ तो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, CH3Cl, मतलब मेरा RX कंपाउंड। तो ये रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये बनता है ये भाई इतना अनस्टेबल होता है, तो ये पहले अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस क्लोरीन रेडिकल के साथ जाकर रिएक्शन करता है और बना लेता है HCl। अब मेरे पास इसमें क्या प्रोडक्ट बचा, मेरे पास बचा भाई CH3 फ्री रेडिकल बच गया। अब देखो ये रिएक्शन तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, वापस से क्या करेगा, वो अपने आप को CH3 से अटैक करेगा। देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल आया, इसने क्या किया, वापस से टूटा और वापस से CH3Cl बना लिया। अब ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी इस रिएक्शन में सनलाइट वापस पड़ रही है और ये रिएक्शन आगे चलती जाती है। और ये कब तक चलती जाएगी, जब तक कि मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बन जाएगा। मतलब CH4 के चारों हाइड्रोजन जब तक क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। इतनी बात तो हो गई भाई यहाँ। अब लास्ट में होता है, ये हमने इनिशिएशन पढ़ लिया और हमने प्रोपगेशन पढ़ लिया। अब लास्ट में हमारे पास है भाई टर्मिनेशन। जब मैं इस रिएक्शन को कर रही थी ना तो मेरे पास दो फ्री रेडिकल बन रहे थे हर बार, एक Cl का रेडिकल बन रहा था और एक CH3 का रेडिकल बन रहा था। अब क्या होता है, लास्ट में ये आपस में अपनी रिएक्शंस दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन से जुड़कर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो CH3 का मॉलिक्यूल है, CH3 का फ्री रेडिकल है, वापस CH3 से मिलके वापस क्या बना लेता है, इथेन बना लेता है। उसके बाद लास्टली ये CH3 का फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलके क्या बनाता है भाई, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ऐसे बने हमारे पास हमारे हैलोजिनेशन के 3 लास्ट प्रोडक्ट। अब आपको इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या याद रखना है कि इस रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं और एक किसके प्रेजेंस में होती है। तो भाई ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। उसके बाद इसमें जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें लास्ट प्रोडक्ट हमें कौन कौन से मिले, हमें मिलता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक इथेन और एक हमें मिलता है क्लोरोमीथेन। ये बात आपको एकदम याद रखनी है कि हमें टर्मिनेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिले। आपने मेरे साथ साथ ये रिएक्शन लिखी होगी तो साथ साथ इस पर इंपॉर्टेंट लगा के इसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एक तो हमारा हो गया मैकेनिज्म कंप्लीट कि यहाँ से हमें सिंपल हमारे जो हमारे हैलोएल्कीन्स हैं वो हमें कैसे मिले। देखो लेकिन हमने यहाँ पे बात सिर्फ किसकी की थी, हमने यहाँ पर सिर्फ CH4 मॉलिक्यूल की बात की थी। अगर सेम काम हम हायर एल्केन्स के साथ करते हैं, हायर एल्केन्स क्या होते हैं, देखो मैडम जहाँ हम ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन यूज़ कर लेते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे हायर एल्केन्स। लोअर एल्केन्स क्या होते हैं, जहाँ कार्बन का जो नंबर है वो कम हो, मतलब CH4 में एक ही कार्बन है। फिर हम बात अगर C2H5 की करते हैं तो ये भी लोअर एल्केन्स में आता है क्योंकि इसके पास भी 2 ही कार्बन है। इसके बाद जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स हमें आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हायर एल्केन्स। तो अब इस रिएक्शन को हम हायर एल्केन्स के साथ करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे हम इस रिएक्शन को हायर एल्केन के साथ करते हैं, अब हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4, तो हमें इसमें 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें क्यों मिल रहे हैं, देखो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, उतने ही हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जितने टाइप की हमारे पास हाइड्रोजन होती है। अब ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ये CH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इससे मेरा एक CH2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है
उस CH2 से मेरा एक CH2 जुड़ा हुआ है और लास्टली मेरे पास CH3 जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ इसमें इस CH3 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की। देखो भाई, इस हाइड्रोजन के साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस CH2 के साथ भी एक CH2 वाला हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो क्या ये दोनों एकदम सिमिलर नहीं लग रहे? CH3 वाले जो हाइड्रोजन है एकदम सिमिलर है ना इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये दोनों CH2 मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। तो भाई एक टाइप का हाइड्रोजन तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो, अगर ये अलग टाइप का हाइड्रोजन होता तो हम इसकी बात कैसे करते? देखो, अलग टाइप का हाइड्रोजन ये तब होता जब ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता। अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता ना, देखो क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है। अब ये CH2 और ये CH2 भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भाई ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो डिफरेंशिएट हो गए हमारे पास कार्बन के हाइड्रोजन कि कौन से कार्बन का हाइड्रोजन कितने टाइप के हमें हैलोएल्केन्स हमें देगा। ठीक है, देखो वैसे ही CH2 मॉलिक्यूल ये भी एक CH3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है और ये एक CH2 मॉलिक्यूल भी एक CH3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें 2 टाइप्स के हमें हाइड्रोजन मिले, और वो दोनों टाइप कौन से हैं? एक तो ये CH2 वाला इस CH2 से जुड़ा हुआ है और एक ये CH3 वाला जो इस CH2 से जुड़ा हुआ है। मतलब एक CH3 वाला और एक CH2 वाला। ठीक है, अब आगे रिएक्शन देखते हैं होता क्या है। होता यूँ है कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो मेरा CH3 है इससे जाके एक क्लोरीन अटैच हो जाता है, दोबारा क्या होता है इससे जाके क्लोरीन अटैच हो जाता है। देखो पहले इससे जाके अटैच हुआ तो ये बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन, जब बीच वाले हाइड्रोजन से हुआ मतलब CH2 से तो ये बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स बने इनको हम बोलते हैं सिंपल आइसोमर्स। अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो, आइसो मतलब सिमिलर, ठीक है, मतलब जिनका क्या होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होगा। जैसे इस कंपाउंड के हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन और एक Cl मॉलिक्यूल। वैसे ही इस कंपाउंड के हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें भी 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन और भाई एक क्लोरीन। इसका मतलब इनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है। मतलब इनके जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो इसको भाई हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये पोजीशनल क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल क्या होते हैं। फिलहाल हमें ये पता है कि ये आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर्स में एक क्वालिटी होती है, या तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम उनको सेपरेट कब कर सकते हैं? जब वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंशिएशंस दिखाएं। फॉर एग्जांपल 1 क्लोरोब्यूटेन में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती हो लेकिन 2 क्लोरोब्यूटेन में कोई फ्रेगनेंस नहीं हो, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि भाई हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन ये कंपाउंड है और 2 क्लोरोब्यूटेन ये कंपाउंड है। लेकिन क्या होता है, ये जो दोनों आइसोमर्स हमारे पास मिलते हैं इनके अंदर जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी सिमिलर होती हैं कि इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो हमारा हैलोजिनेशन प्रोसेस है ये हमारे हायर एल्केन्स के लिए सूटेबल प्रोसेस नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई, हैलोजिनेशन जो हमारा प्रोसेस है वो सिर्फ लोअर एल्केन्स के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, अब आगे एक बात देखो, यहाँ पर जो हम Cl2 लेते हैं ना, मतलब यहाँ पर जो हम हैलोजन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं ना वो सिर्फ और क्लोरीन और ब्रोमीन की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब भी हम हैलोजिनेशन रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ये रिएक्शन जो है वो ले लेती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रूप। मतलब देखो क्या होता है, जो इस फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि हमारी जो रिएक्शन हैलोजिनेशन की जगह मतलब ये फ्लोरीन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल अलग ही नहीं हो पाते। ठीक है, इसके वजह से ये रिएक्शन हो जाती है भैया एक्सोथर्मिक और वॉयलेंट नेचर ये अपना ले लेती है। दिस लेड टू पॉलीसब्स्टिट्यूशन एंड रिजल्ट्स इनटू द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब हमें तोड़ रहा तो फ्लोरीन बॉन्ड है लेकिन टूट जाता है भैया कार्बन और कार्बन बॉन्ड। इसलिए जो ये रिएक्शन है वो फ्लोरीन के साथ नहीं होती, तो ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हो जाती है और क्लोरीन के साथ। अब बचा है हमारे पास हमारा आयोडीन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ करवाते हैं ना ये हो तो जाती है लेकिन स्पेशल रिएजेंट की प्रेजेंस में। और वो रिएजेंट कौन सा होता है? वो रिएजेंट होता है भैया HiO3। ठीक है, अब HiO3 की वजह से क्या होता है, पहले जो हमारा I2 मॉलिक्यूल हमें जो बनाना है ना रिएक्शन के लिए
वो पहले HI के साथ HiO3 के साथ रिएक्शन करता है और फिर बनता है I2, और फिर इसके बाद हम इस I2 को रिएक्ट करते हैं हमारे एल्केन के साथ, और हमें बाद में मिलता है ये हमारा हेलो एल्केन। तो इतनी बात समझ में आई हैलोजिनेशन का रिएक्शन कैसे हुआ। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, हमारे एल्कीन के साथ हम कैसे बनाते हैं हमारे हेलो एल्केन्स। देखो एल्कीन्स जो होती है वो मैंने तुम्हें बताया शुरू में ये होती है, ठीक है। अब एल्कीन में सिंपल देखो, मुझे डबल बॉन्ड हटाना है और डबल बॉन्ड की जगह क्या करना है, किसी भी एक कार्बन पर हैलोजन लगा देना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस रिएक्शन को सिंपल हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 में इस रिएक्शन को करवाती हूँ। अब जब हम इस रिएक्शन को CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तब होता क्या है, ये जो हैलोजन है वो जाकर कभी इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाती है, और बनते क्या है हमारे पास ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन से हैं, जल्दी याद करो, ये बात हमने नॉमेनक्लेचर में करी थी। स्पेशल टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर में हमने विसिनल हैलाइड्स और जर्मिनल हैलाइड्स की बात की थी। तो ये जो कंपाउंड हमें मिला है भाई, ये हमें मिला है हमारा विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। विसिनल हैलाइड्स हमें मिल गए जी, बिल्कुल मिल गए। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर हम X की जगह क्या ले लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन, जैसे ही हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो होता है भाई एक चमत्कार। और वो चमत्कार क्या होता है, देखो देखो मैं आपको रिएक्शन करवाती हूँ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये रिएक्शन करवाई विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बना क्या मेरे पास विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। ये बन गया भाई विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है वैसे ही रिएक्शन, ये जो मेरा ब्रोमीन है ना यहाँ ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और रिएक्शन कंप्लीट होते ही ये जो कलर है इसका वो गायब हो जाता है और ये कंपाउंड जो मेरा बन जाता है कलरलेस। इसका मतलब ये जो ब्रोमीन है वो किसके टेस्ट के लिए हमें यूज़ होता है, इस डबल बॉन्ड के टेस्ट के लिए हम इस ब्रोमीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द विसिनल डाइब्रोमाइड विच इज कलरलेस। इतनी बात समझ में है कि हमने सिमेट्रिकल एल्कीन्स में एक स्पेशल चीज़ पढ़ी, वो हमने पढ़ा टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बात हम और भी कंपाउंड्स की कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अभी तक तो हम सिंपल क्या ले रहे थे, सिमेट्रिक एल्कीन। अब मैम ये सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है जो हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पर दोनों साइड कोई भी ग्रुप हो पर वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर हो वो दोनों साइड पर वो दोनों स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम। अनसिमेट्रिक का मतलब होता है जो दोनों साइड मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अनसिमेट्रिक उसके पास ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। जैसे इस कार्बन के पास इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन उस साइड मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं सिंपल किसी भी हैलोजन एसिड से, मतलब HX से इस रिएक्शन को मैं करवा दूं, तब क्या होता है मेरे पास वापस से सेम चीज़ हो जाती है कि दो कंपाउंड्स मिलते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो चुकी हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ और यहाँ पर मैं लगा दूँ हैलोजन। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि मैं इसमें यहाँ लगा दूँ हैलोजन और यहाँ मैं लगा दूँ हाइड्रोजन। अब ये जो दोनों कंपाउंड से दोनों अलग अलग है, आप नॉमेनक्लेचर करके देख लीजिए, दोनों कंपाउंड का नेम अलग आएगा। इसका मतलब दोनों जो मेरे को कंपाउंड मिल रहे हैं वो दोनों कंपाउंड्स अलग है। तो ये ऐसा क्यों होता है भाई, ये इसलिए होता है क्योंकि मार्कोनिकॉफ नाम का कोई साइंटिस्ट आया और उसने एक बात कही। उसने क्या बोला कि जब भी आपके पास क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आएंगी, मतलब देखो ऐसी कोई एल्कीन्स आएंगी तब आपके पास दो कंपाउंड्स मिल जाएंगे और उन दो कंपाउंड्स में आपको एक कंपाउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक कंपाउंड हमारे पास बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, इसने सिंपली हमें बोल दिया कि भाई जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा और जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे उस पर हमारा हैलोजन जुड़ेगा। मतलब देखो होगा क्या, जैसे मेरा ये कोई कंपाउंड है, इसके पास मेरी दो हाइड्रोजन थी और इसके पास एक हाइड्रोजन थी, तो इस पर उसने बोला हैलोजन जुड़ेगी और इस पर उसने बोला हाइड्रोजन जुड़ेगी। ऐसे कोई हमें कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन उसने अगर कोई चीज़ बोल दी किसी भी साइंटिस्ट ने, तो हवा में तो नहीं बोली ना, उसके पीछे देखो उसने क्या रीज़न दिया था। देखो उसने बोला कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपाउंड था CH2 डबल बॉन्ड ऐसा कुछ। अब होता क्या है ना, इसमें सिंपली दो मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है हमेशा,
एक बार इस कार्बन पर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेती हूँ और इस पर नेगेटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बनती है कि मैं इस कार्बन पर ले लेती हूँ पॉजिटिव चार्ज और इस पर ले लेती हूँ भाई नेगेटिव चार्ज। बन गई दोनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब 11th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन कि कौन सा डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो, जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमें मिलता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, और फिर हम बात करते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन की, ठीक है। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन का। लेकिन ये ऑर्डर क्यों आता है? ये ऑर्डर इसलिए आता है, देखो यहाँ पर जो मेरे दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं और इसका चार्ज कम करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरा इस ग्रुप से क्या होता है, हैलोजन जुड़ता है इस कार्बन से आकर। पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव आकर जुड़ेगा ना, इसलिए इस कार्बन से आकर हैलोजन जुड़ती है और इस नेगेटिव वाले मिथाइल से आकर जुड़ता है मेरा हाइड्रोजन। तो ये बात कही थी भैया मार्कोनिकॉफ रूल ने। आपको सिंपल कितना याद रखना है कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगी उस पर हैलोजन आके जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्कोनिकॉफ आया उसके साथ में कौन आया, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि भाई मैं लेके आऊँगा तुम्हारा एक परऑक्साइड, ठीक है। अब इस परऑक्साइड से क्या होगा, पहली बात तो ये कि परऑक्साइड होता क्या है, ये परऑक्साइड होता है, ये जो डबल बॉन्ड O का ये जो लिंकेज होता है इसको बोलते हैं भाई हम परऑक्साइड लिंकेज। तो इसने बोला जब मैं परऑक्साइड को लेके आऊँगा तब तुम्हें क्या करना है, जो काम तुम मार्कोनिकॉफ में कर रहे थे उसका उल्टा काम शुरू कर देना है तुम्हें, किसमें, परऑक्साइड के साथ। देखो इस रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिंपल हमारी कोई रिएक्शन थी ऐसे जैसे पहले हमने पढ़ी थी, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, बिल्कुल ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन जोड़ देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, और कम हाइड्रोजन पर क्या जोड़ देना है हमें, हैलोजन। हैलोजन कौन सा, ब्रोमीन, ठीक है। सेम उल्टा काम इसका हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर करना है। मतलब जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर हैलोजन जोड़ना है, जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर हैलोजन जोड़ना है, और जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हैं, ये दोनों बात इन्होंने सिर्फ किसके लिए करी थी भाई, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए करी थी। अब बाकी के फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन मॉलिक्यूल कहाँ चले गए। देखो फ्लोरीन की बात तो हमेशा यही रहेगी कि फ्लोरीन जो है वो हर बार क्या देता है भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ साथ हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। फिर होता है भाई हमारा आयोडीन। आयोडीन के साथ जब भी आप नॉर्मल रिएक्शन करवाओगे तो वो रिवर्सिबल हो जाती है हमेशा, अनटिल अनलेस आप उसमें कोई स्पेशल रिएजेंट यूज़ नहीं करो। अगर आप रिएजेंट यूज़ करोगे तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो रहेंगे नहीं। इसलिए जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। देखो एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, वाई मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल टू HBr ओनली, नॉट टू HI और HCl, ठीक है। तो उसका आंसर आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें जो हम HBr का एडिशन करते हैं उसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फॉर्म में। अभी जो मैंने आपको समझाया था, ऐसे कोई कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो हम रिएक्शन करवा रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब भाई आगे हम बात करते हैं हमारी अल्कोहल से हम इनको कैसे फॉर्म करते हैं। अल्कोहल से हेलोएल्केन फॉर्म करने के लिए 5 मेथड्स की हम बात करेंगे। सबसे सिंपल मेथड्स की पहले बात करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट हम पढ़ेंगे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जिसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे डार्जन का प्रोसेस, जो कि हेलोएल्केन्स बनाने का बेस्ट मेथड है। अब वो बेस्ट मेथड क्यों है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जो मेथड देखते हैं वो देखते हैं भाई फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। अब ये फॉस्फोरस हैलाइड क्या होते हैं, सिंपल फॉस्फोरस के साथ अगर आप हैलोजन लगा दोगे तो ये बन जाते हैं हमारे फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये जो रिएक्शन जैसे लिख रही है ना, एज इट इज़ छाप लेना दिमाग में, एज इट इज़ पूछी जाएगी और एज इट इज़ आपको लिख के आनी है। सबसे पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ जब हम फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है, देखो क्या बनता है, यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, इसके 3 हाइड्रोजन के साथ इसका एक फॉस्फोरस और ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके H3PO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो बचता है वो बचता है भाई RX, और RX जो है वो हमारा है हेलोएल्केन। समझ में आया फॉस्फोरस हैलाइड के साथ मेथड।
नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं भाई हैलोजन एसिड्स के साथ, कि हैलोजन एसिड्स के साथ हम इनको कैसे फॉर्म करेंगे। देखो जो हमारे हैलोजन एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैलोजन एसिड्स आर सिंपल HX एसिड्स। देखो ये जो HX है इसको हम बोलते हैं हैलोजन एसिड्स। इनकी रिएक्शन हम एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, H2SO4 कंसनट्रेट एसिड हम लेते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो भाई हमें सिंपल हमारा RX मिल जाता है। यहाँ भी अनटिल अनलेस X को स्पेशल कुछ और मेंशन नहीं किया हो, आपको क्या समझना है, X इजिकल टू Cl या Br। फ्लोरीन और आयोडीन के लिए स्पेशल रिएक्शंस हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। जब तक X मेंशन नहीं किया जाए आपको यही समझना है कि X क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो दोनों रिएक्शन समझ में आ गए, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स और रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की, जो कि मैंने आपको बोला एक टेस्ट हम पढ़ेंगे, उसका नाम है भाई ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। देखो HCl और ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं भाई ल्यूकास रिएजेंट, और ये जो टेस्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए है, ये टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम बात करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शंस होती कैसे हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो ये जो कंपाउंड हमें दे रखा है ना, ये है भाई 1 डिग्री अल्कोहल। अभी 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, जब हमारा OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, जब हमारा OH 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा होता है भाई 2 डिग्री अल्कोहल। और जब हमारा कार्बन मॉलिक्यूल खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 1 2 और 3, और फिर उसने एक अल्कोहल अपने पास जोड़ रखा हो, मतलब एक OH मॉलिक्यूल, तो ऐसा जो कंपाउंड है वो होगा हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। तो इतनी बात तो हुई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की। अब क्या होता है, इनके साथ HCl प्लस ZnCl2 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जब 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं ना हैलोजन से, मतलब Cl से, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन मिलती है थोड़े टाइम में मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हमें लग जाता है इस रिएक्शन को ऑब्टेन होने में। फिर जब 2 डिग्री अल्कोहल को हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ये रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कितनी देर में होती है, 30 मिनट्स में। उसके बाद जो हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं ना, तो जैसे ही देखो ल्यूकास रिएजेंट डालने से पहले हम इसे सिर्फ थोड़ा सा हीट ही करते हैं, उतने में क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है। और जब ये रिएक्शन होती है तो ये ऑलमोस्ट हार्डली 5 मिनट्स लेती है। मतलब क्या होता है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल कितनी देर में बन रहा है, 1 आवर में, 2 डिग्री 30 मिनट्स में, और 3 डिग्री कितने में बन रहा है, हार्डली 5 मिनट्स में। इस और उसमें तो हमें क्या करना पड़ रहा है, गर्म करना पड़ रहा है ओनली, ल्यूकास रिएजेंट तो हमने डाला भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई जो जितना टाइम लेगा वो 1 डिग्री, फिर थोड़ा कम टाइम लिया तो 2 डिग्री, और फिर एकदम फटाफट से अगर हमारी रिएक्शन हो रही है तो 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 रिएक्शंस और बच रही है अल्कोहल से। देखो एक बच रहा है हमारे पास डार्जन का मेथड, जो कि मैंने आपको बोला बेस्ट मेथड है। देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा थायोनील क्लोराइड होता है ना, मतलब थायोनील मतलब SOCl2, जब ये रिएक्शन करता है अल्कोहल से तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। RCl जो कि हमारा हैलोएल्केन से और हमें चाहिए, उसके साथ हमें SO2 मिलता है और हमें HCl मिलता है। अब ये जो SO2 और HCl हमें मिलता है ये क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। ये इवोपरेट हो गए, इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट कंपाउंड बचा ना हमारे पास ट्यूब में, वो RCl है, और ये प्योर हेलोएल्केन हमें यहाँ से मिल जाता है। तो बेस्ट मेथड क्या है हेलोएल्केन का प्रेपरेशन का, फ्रॉम अल्कोहल थायोनील क्लोराइड से जब हम करते हैं, और इसका नाम है भाई डार्जन्स प्रोसेस। अब लास्ट एक मेथड बचा है सिंपल, उस लास्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, हम रेड फॉस्फोरस के साथ हमारी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की, और मिल जाएगा हमें हेलोएल्केन। ठीक है, देखो इतनी तो हुई भाई हमारी हेलोएल्केन के फॉर्मेशन की बात। अब बात करते हैं हम अपने हेलोएरीन्स के फॉर्मेशन की। जैसे हम हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे 4 मेथड से, वैसे ही हम हेलोएरीन का फॉर्मेशन करते हैं 4 मेथड से। सबसे पहले हम इनको एरीन से बनाएंगे, फिर डायोजीनियम सॉल्ट से, फिर हुंड स्टिकर रिएक्शन हम इसमें एक पढ़ेंगे, और लास्टली हम इनको बनाएंगे फिनॉल से। अब ये फिनॉल वाला पार्ट भी जो है ना वो हम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारी नेम रिएक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें हम एरीन से हेलोएरीन्स को बनाना। सबसे पहले हम लेते हैं भाई मिथाइल बेंजीन। अब ये जो मिथाइल बेंजीन होता है ना, इसका एक स्पेशल कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम है भाई टोल्यूइन। जब टोल्यूइन की रिएक्शन हम हैलोजन से करते हैं, क्योंकि हैलोजन
इससे रिएक्शन इसलिए करते हैं, हम हेलो एल्केन बनाना है ना, हेलो एरीन बनाना है। तो जब टोल्यूइन की रिएक्शन हम हेलो एरीन के साथ कर रहे हैं तो हमें सिंपल क्या मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स। एक हमें मिल रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा हमें मिल रहा है पैरा प्रोडक्ट। अब इनमें से भी एक प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। अब माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर कौन सा है, देखो जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, अनटिल अनलेस उसमें कोई स्पेशल रिएक्शन आपस में नहीं हो रही हो। ठीक है, तो जो मेरा पैरा प्रोडक्ट मुझे हमेशा मिलेगा वो हमेशा मुझे मिलेगा भाई मेरा मेजर, और जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मुझे मेरा मिलेगा माइनर। ठीक है, तो ये तो फॉर्म हो गए भाई हमारे माइनर और हमारे मेजर प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन है वो आयरन के साथ और डार्क में क्यों हो रही है, ये जो आयरन है ना इसको लेके क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है सीबीएसई की, ये जो रिएक्शन है वो आयरन की प्रेजेंस में क्यों होती है। ये रिएक्शन आयरन की प्रेजेंस में इसलिए होती है क्योंकि ये जो हमारा हैलोजन है इसको ये आयरन रिएक्ट करके बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी जो रिंग पे अटैक करने वाला मॉलिक्यूल है वो कौन है, वो है भाई इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें होता क्या है, जैसे मेरा हैलोजन जो भी है वो रिएक्ट करता है आयरन मॉलिक्यूल के साथ, और आयरन से क्या बनाता है, FeCl3। पहले बनाता है FeCl3, वापस से ये जो Cl2 है वो रिएक्शन करता है इस FeCl3 के साथ और बनाता है FeCl4- और Cl+। अब ये जो Cl+ मुझे मिला ये मेरा है भाई बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये फटाफट से जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा और मुझे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पे और एक पैरा पर। ठीक है, दोनों बात समझ में आई। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम डार्क में क्यों कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन को डार्क में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में कर लेंगे या लाइट की प्रेजेंस में कर लेंगे तो यहाँ पर वापस से हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। देखो अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी तो होगा क्या, ये जो मेरे पास मिथाइल के हाइड्रोजन है ना ये यहीं कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ऐसे, जबकि मुझे क्या चाहिए, मेरे हेलो प्रोडक्ट्स जो चाहिए मुझे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। इसलिए क्या करते हैं हम इस रिएक्शन को डार्क में करते हैं। तो एरीन से समझ में आया हमने हेलो एरीन्स कैसे बनाए। अब जो दूसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि हमने क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन करवा ली, अब आयोडीन के साथ जो रिएक्शन करवानी है उसमें क्या होगा। सिंपल, मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, मतलब मेरे पास कोई एरीन है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई, हैलोजन से, और इस बार मेरा हैलोजन कौन सा है, आयोडीन। मैंने क्या बोला, आयोडीन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़ करता है अनटिल अनलेस उसमें कोई रिएजेंट नहीं डाल दे। इस बार हमने जो रिएजेंट यूज़ किया है वो कौन सा है भाई, वो है हमारा HNO3। इसको डालते ही क्या होता है, रिएक्शन वन साइड फॉरवर्ड करती है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और हमें मिल जाता है आयोडोबेंजीन। तो दो रिएक्शंस हमने पढ़ ली। पहली तो हमने पढ़ ली थी भाई X = हमारा क्लोरीन भी ले लिया और हमने ब्रोमीन भी ले लिया। दूसरा जो है हमने आयोडीन के साथ इस रिएक्शन को कर लिया। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वापस से अगर फ्लोरीन के साथ इस रिएक्शन को करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो वापस से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी और बहुत ही वॉलेंट नेचर की होती है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। वो अब हम फॉर्म करेंगे भाई हमारे डायोजोनियम सॉल्ट से हमारे हेलो एरीन्स। तो ये डायोजोनियम सॉल्ट क्या होता है, देखो होता क्या है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ विथ एनी हेलो एसिड तब बनता है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट। ये जो NH2 के साथ बेंजीन लगी है ना इसको बोलते हैं भाई एनिलीन। ये याद रखना टोल्यूइन क्या होती है और एनिलीन क्या होती है, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन जो आते हैं वो ऐसे आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन रिंग, कन्वर्ट बेंजीन रिंग इनटू टोल्यूइन रिंग। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन क्या है और टोल्यूइन क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बोला NaNO2 के प्रेजेंस में जब हम हेलोजन एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं और टेम्परेचर हम लेते हैं 273 to 278 केल्विन या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये रिएक्शन होती है और सिंपली हमारे पास बन जाता है भाई डायजोनियम सॉल्ट। ये सॉल्ट होता है बेंजीन रिंग पर NO2+ और हैलोजन का नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास है वो हमारा बनता है डायजोनियम सॉल्ट। अब इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम करवाते हैं Cu2X2 के साथ तो हमें मिलता है सिंपल हैलोजन, और वो हैलोजन कौन सा है हमारा, जो हमने यहाँ पर कोई भी X यूज़ किया। ठीक है, और साथ में हमारे निकल जाती है नाइट्रोजन गैस। तो ये बन गया भाई हमारा सिंपल एरिल हैलाइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एरिल हैलाइड बना है, ये जो रिएक्शन हमारे पास हुई है कॉपर 2 के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं हम सैंड मेयर रिएक्शन।
हमने इस चैप्टर की वेरी फर्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ ली जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल डायजोनियम सॉल्ट Cu2H2 के साथ रिएक्शन करके हमारा हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये हेलोबेंजीन कौन सा होता है, ये ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है और ये क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है। ये तो बात हुई भाई यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन से हमने जो सैंडमेयर रिएक्शन की बात करी। आगे हम इनको आयोडोबेंजीन और हम फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं तब हमारे पास बनता है भैया आयोडोबेंजीन, और जब हम डायजोनियम सॉल्ट के साथ HbF4 लेते हैं और हीट देते हैं, मतलब अच्छी खासी हीट देते हैं, तब हमारे पास बनता है भाई फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें हमने चारों कंपाउंड्स बना लिए, फ्लोरोबेंजीन भी बना लिया, क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, आयोडो भी और ब्रोमोबेंजीन। तो हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ ली जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम है हुंड-स्टिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, सिल्वर सॉल्ट हम लेते हैं बेंजीन रिंग का। देखो Ag हमारा होता है सिल्वर। जब हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं बेंजीन का और उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट करते हैं तो हमारा बनता है भाई ब्रोमोबेंजीन, और इस ही रिएक्शन का नाम है हुंड-स्टिकर रिएक्शन। ठीक है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, हमने जो सिल्वर सॉल्ट लिया ये हमने एरीन के साथ लिया। अगर हम इस रिएक्शन को हमारे सिंपल एल्केन के साथ ले लेना जैसे RCOH, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ किस लिए यूज़ होती है, ये सिर्फ हेलोबेंजीन को बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब सिल्वर सॉल्ट सिर्फ हेलोबेंजीन के फॉर्मेशन में काम में आता है। अगर इस सिल्वर सॉल्ट को हम एल्केन में यूज़ करते हैं तो हमारे पास मिलता है भाई हमें एस्टर। देखो बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ाया फटाफट से हम कर देते हैं उसका रिवीजन, तो मेरे साथ साथ अपना रिवाइज करना स्टार्ट करना। सबसे पहले हमने हेलोएल्केन्स की रिएक्शन पढ़ी थी और जिसमें हमने हैलोजिनेशन फर्स्ट रिएक्शन ली थी। हैलोजिनेशन के अंदर हमने क्या किया था, 3 स्टेप लिए थे, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। और मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि टर्मिनेशन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया था, एक हमने क्लोरोमीथेन बनाया था और एक इथेन का मॉलिक्यूल। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था एल्कीन से हमने हेलोएल्केन्स बनाए थे। एल्कीन से हेलोएल्केन्स बनाने के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ा था वो ये था, हमने टेस्ट 4 डबल बॉन्ड पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो वो जो हमारा विस्निल ट्राइब्रोमाइड बनता है वो एक कलरलेस कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट जब हमने अनसिमेट्रिक एल्कीन की बात की थी तो उसके अंदर हमने 2 रूल पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ का रूल और दूसरा हमने पढ़ा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाले कार्बन पर, जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन थी वहाँ हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाता है और जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन थी वहाँ हैलोजन जाकर ऐड हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी अल्कोहल से इन सब का फॉर्मेशन। अल्कोहल से हमने हेलोएल्केन के फॉर्मेशन के 5 मेथड पढ़े थे, जिसमें जो बेस्ट मेथड था वो था डार्जन का प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो हमें साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो थे SO2 और HCl जो कि इवॉल्व आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था इसमें वो ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के अंदर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट पढ़ा था। लास्ट हमने बात करी थी भाई एरीन्स के फॉर्मेशन की। एरीन्स के फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने हेलो एरीन का फॉर्मेशन किया था सिंपल हमारी एरीन से, वो थी भाई हमारी टॉल्यूइन। टॉल्यूइन की रिएक्शन हमने करवाई थी हमारे हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क। हमने ये बात की थी कि हमने इसको आयरन के प्रेजेंस में इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमें बेस्ट बनाना है। दूसरा हमने इसको डार्क इसलिए किया है ताकि रिएक्शन हैलोजिनेशन नहीं बन जाए। सेकंड हमने बात करी थी डायोजोनियम सॉल्ट्स की कि हमारे डायोजोनियम सॉल्ट्स कैसे होते हैं। फिर हमने देखा भाई बेंजीन रिंग पर N2+ और X- है, वो हमारा डायोजोनियम सॉल्ट है। उसकी रिएक्शन फिर हमने करी थी Cu2X2 के साथ और हमारा बना था हेलोबेंजीन, जो कि हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन थी जिसका नाम था सैंडमेयर रिएक्शन। और लास्टली हमने पढ़ा है भाई हुंड-स्टिकर रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सिल्वर सॉल्ट लिया है बेंजीन का और हमें मिला है ब्रोमोबेंजीन। हमने ये भी बात करी अगर हम इस सिल्वर सॉल्ट को सिंपल एल्कीन के साथ ले लेते हैं तो हमें मिलता है भाई एस्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तब तक के लिए ये सब पढ़ते रहे और रिवीजन लगाते रहे। थैंक यू।